नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के गठबंधन को मिले नए नाम इंडिया के। इंडिया नाम और उस पर आपत्ति की, साथ ही इस नाम पर हो रही राजनीति की। इंडिया मतलब नाम एक, मायने अनेक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। दरअसल संसद में जारी गतिरोध के बीच आज भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, आप जो चाहे कह लीजिए, हम इंडिया हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आप हमें जो चाहे बुला लें, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। अब विपक्ष के नए पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नए नाम के साथ विपक्ष की राह 2024 के लिए आसान होती है या फिर कितने रोड़े विपक्ष के नए नाम पर सामने आते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इंडिया नाम एक, मायने अनेक। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। बिना दिशा और हताश हुए विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है। मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप वहाँ के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं। अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलोर हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही और हमको ये कह रहे कि ये लोगों का देश दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से, या कह लीजिए कि जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया सामने आया, नाम एक इंडिया का मिल गया, INDIA, उसके बाद वाकई में चर्चा तो बहुत है इंडिया की, लेकिन जिस तरीके से नाम है, लग रहा था कि बहुत सारी चीजें इसके बाद होंगी और वैसा ही कुछ निकल कर आया। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से कंपेयर किया है इंडिया और इंडियन को लाकर, उन्होंने जो बीच में चीजों को साफ किया है, वो साफ साफ दर्शाता है कि सीधे आपने तुलना आतंकी संगठन से कर दी है। तो क्या जितने लोग इस विपक्षी गठबंधन में हैं, उनका कोई नाता है? क्या ये उनकी पूरी गैंग है? क्या है इन बातों के मायने और इसका कितना इंपैक्ट आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू के प्रवक्ता आलोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? यदि मुझे 2 मिनट बाद लेंगे तो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि मैं एंटर हो रहा हूँ घर में। ठीक है गुलरेज जी, चलिए 2 मिनट दिए आपको। अमित शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद अमित जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, महत्वपूर्ण था। रमेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। रमेश जी, क्या माना जाए? INDIA नाम तो ऐसा है कि मतलब इस पर ऐतराज जताने और आपत्ति करने से पहले शायद सबको सोचना होगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन का नाम मिला इंडिया, और उस पर उसको आज आतंकी संगठन से जिस तरह से कंपेयर करने की बात हुई, जिस तरह से पीएम मोदी ने एक तंज कसा, कितना ठीक था और क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? आपके नजरिए से आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मोटे तौर पर ये मैंने कई चैनलों पर कहा भी है कि जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, राजनीतिक दल एक दूसरे में बाल की खाल निकालेंगे। तो मोटे तौर पर चुनाव में इंडिया शब्द को लेकर के वो जो आतंकी संगठनों से जोड़ना उनको, और उसलिए वो मुझे उसमें कोई आश्चर्य लगा नहीं, और उसके पीछे कुछ तर्क भी बहुत सारे देंगे कि क्योंकि सारा आतंकवाद इनके पक्ष में जुटा है। तो फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो कहीं ना कहीं स्वच्छ की बात कर रहे हैं और वो भारत का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यद्यपि तो ये जो इंडिया शब्द उन्होंने लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो समाज में ये संदेश भी देना चाहते हैं कि भारतीय परंपराओं से कौन जुड़ा हुआ है और कौन अभी तक अंग्रेजों के पीछे चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होंगे, और इसका जो जवाब दे रही है कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं उसी शैली में, जिस शैली में भाजपा ने आरोप लगाया उसी शैली में कांग्रेस भी उसका उत्तर दे रही है। और चुनाव तक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों के हमको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि एक समय राखी जी वो समय हुआ करता था, राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम देते थे, भावी योजनाएं बनाते थे, बताते थे। अब वो योजनाएं तो बताते हैं, कार्यक्रम भी बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे के चेहरे पर किस प्रकार उसको कमजोर किया जाए, उसकी छवि भी कमजोर कैसे की जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बनती है। तो उसी रणनीति का हिस्सा दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आलोक कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया कैसे लेते हैं? मतलब इंडिया नाम एक, मायने अनेक, और मायने अनेक इसलिए हम कह रहे हैं आज क्योंकि वाकई में बहुत सारे नाम सुनने को मिले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और PFI, मतलब सब में इंडिया है और देश को तोड़ने वाला बताया जा रहा है, सत्ता की चाहत बताया जा रहा है इस विपक्षी गठबंधन को। मैं अगर आपको थोड़े समय में ही अगर बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करूं तो सबसे पहले देखिए, इंडिया या भारत, हर एक भारतीय या हर एक इंडियन की जो भी नागरिक है यहाँ पे 140 करोड़ 150 करोड़ हैं, उनके लिए ये एक माता के समान है। हम लोग कहते हैं ना कि भारत माता है, हाँ। और भारत माता के प्रति हम लोगों को समर्पण रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ बलिदान करने की भावना भी रखनी चाहिए। इस मुद्दे पे मेरा अपना विचार ये है और मेरी पार्टी का विचार ये है कि इसको अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर भी अगर देखने की कोशिश करें, तो जहां तक मेरा सवाल है कि आप बाकी जितने भी मुद्दे हैं या जितने भी मामले हैं देश में, चाहे उसका आप राजनीतिक उपयोग करें या राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग करें, वो चल सकता है। लेकिन भारत का नाम और इंडिया का नाम यदि आप राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करके और उसे बदनाम करने, उसका अपमान करने की अगर आप कोई भी प्रयास करें या चेष्टा करें, तो मेरे ख्याल से वो शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। और मुझे दुर्भाग्य है, बल्कि ये दुर्भाग्य लगता है, देश का एक दुर्भाग्य भी है और सभी लोगों के लिए एक बहुत ही दुख की बात है कि ये शब्द या इन शब्दों का प्रयोग या यह जो तुलना की जा रही है, ये और किसी के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है, जिनसे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं आपको अगर भारतीय संविधान की बात करूं, जब भारत आजाद हुआ 1947 में और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य की स्थापना हुई, और भारतीय संविधान को आप अगर पहले ही पंक्ति अगर आप देखें कि नाम जब भारत का रखा गया, तो उसका नाम इस तरह से रखा गया था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और आप अगर इंडियन या इंडिया नाम से इतनी ही अगर आपको घृणा है या आप इतनी ही आप उसको जहालत की नजर से देखते हैं या एक जिसको कहते हैं ना हेट की नजर से देखते हैं, तो आप कहां कहां किन किन चीजों से इंडिया और इंडियन नाम हटाएंगे? आप बताइए मुझे। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया वहां पे भी है, जितने भी नियम और कानून है इस देश में चलते हैं, सबके साथ या तो इंडिया जुड़ा हुआ है या इंडियन जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में इंडिया और या इंडियन शब्द का प्रयोग सैकड़ों बार है, कम से कम 200, 250, 300 बार है। कहां कहां से निकालेंगे आप? जितने भी इंडियन क्रिमिनल कोड कहें, पेनल कोड कहें, कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीड्योर की बात करें, इंडियन मैरिज एक्ट करें, इंडियन एविडेंस एक्ट कहें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहें,
250-300 बल्कि हजार से ऊपर ऐसे नियम कानून देश में बने हुए हैं अभी 75 वर्षों के इतिहास में, जिसमें या तो इंडिया जुड़ा है या इंडियन जुड़ा हुआ है। कहां कहां से ये किस किस चीज की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से ये करेंगे, और किस किस चीज को, किस किस नागरिक को, किस किस संस्था को ये इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर करके उसका अपमान करेंगे। अगर मैं और आगे अगर इसी चर्चा को आपको ले चलूं तो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं देश के अंदर या देश के बाहर, जितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं, चाहे वो ओलंपिक में भाग लें, चाहे वो एशियाड में भाग लें, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लें, उन सब का स्लोगन अगर अंग्रेजी में कहें चाहे हिंदी में कहें तो वो लॉन्ग लिव इंडिया की बात करते हैं। और एक चीज आप हमसे एक बात और सहमत आप होंगी कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के मुकाबले चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो कई गुना ज्यादा होता है। हमारे रोज दैनंदिन या डे टू डे एक्टिविटीज के भी अगर हम बात करें तो इंडिया शब्द का प्रयोग हम ज्यादा आसानी से करते हैं बजाय भारत शब्द के। इसी चर्चा को अगर मैं और आगे बताऊं तो आप जितने भी हमारे देश के अतिरिक्त जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, वो हमारे देश को इंडिया नाम से ही संबोधित करते हैं। तो आप कहाँ किस किस चीज की तुलना आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, लेकिन आलोक जी ये भी बात आई है कि सिर्फ नाम इंडिया रखने से इंडिया नहीं हो जाता, ये भी उसके एक मायने हैं। ये बात सही है कि जिस तरीके से कंपेयर किया गया है वो उनका क्या मायने था, क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सत्ता की चाहत जिसको है और जिसे देश तोड़ना है वही ये तमाम चीजें कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है और इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत ही इस बात से करी कि इन बयानों का क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए, क्योंकि ये बयान किसी एक ऐसे व्यक्ति का नहीं है, ये खुद पीएम मोदी ने यदि तमाम चीजें कही हैं तो निश्चित तौर पर ये एक विचारणीय है। खैर ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। गुलरेज जी हमारे साथ जुड़ गए। गुलरेज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है मुझे। गुलरेज जी, इंडिया पे मुझे आज लग रहा है कि बड़ा घमासान जैसा हो गया। जब ये विपक्षी गठबंधन का नाम आया था तब बड़ी हलचल थी, बड़ा चर्चाओं में था, और पीएम मोदी ने जिस तरीके से टिप्पणी कर दी है उसके बाद ये और ज्यादा चर्चित हो गया है। और आपत्ति इस बात की आ रही है कि पीएफआई से कह दे, कंपेयर कर दे, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह दे, या इंडियन मुजाहिदीन कर दे, सब में इंडिया आता है। क्या उनका ये कहना ठीक है? क्या हम सीधे सीधे इंडिया को इन आतंकी संगठनों से तुलना कर रहे हैं, या फिर हम इंडिया को किसी और तरह से बताना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए ना कि पहली बात तो स्पष्ट हो कि हम इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तथा कथित जो विपक्षी गठबंधन है उसके विषय में उनका जो नाम है, राइट, जो नाम इन्होंने जानबूझकर इस प्रकार से रखा है कि कोई कुछ भी कहे तो इस प्रकार से बातें करेंगे। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस देश में जब रावण आया था सीता जी को लेने के लिए तो वो भी साधु के वेश में आया था। तो नाम बदलना, वेश बदलना, जितने चोटे होते हैं दुनिया में वो सबके सब बहरूपियों होते हैं, तो और रूप अच्छा बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चरित्र अच्छा हो जाता है। इंडिया ऐसा नाम है कि जिसमें हमारी आत्मा बसती है। हमको अपने प्राणों से अधिक प्यारा यदि कोई है तो हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लोग इंडिया के प्रतीक बन गए। जो लोग इंडिया को लूटते रहे, जो लोग इंडिया को धोखा देते रहे, जो लोग इंडिया का नाम नीचे करते रहे, जो लोग इंडिया को बेचते रहे, तो वो बात कर रहे हैं। आज इंडिया की शर्म आनी चाहिए। हमने भी नाम रखे हैं, हमने नाम रखे हैं योजनाओं के, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इनकी योजनाएं देखिए, इनके कर्तव्यों से सिद्ध होती है। लूटो इंडिया, मारो इंडिया, इज्जत लूटो इंडिया, बदनाम करो इंडिया, ये है इनकी योजना इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो और दूसरी बात, एक बात और ये समझिए ना रखिए आप कि ये बेसिकली यूपीए है। अब यूपीए को अपना नाम बदलकर इंडिया करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यूपीए इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट हो गया था, इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट हो गया था कि लोग उसको ऊपर थूकना भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने अपना नामकरण किया, नया नामकरण, और नाम ऐसा लिया कि सब इसको प्यार करते हैं, लेकिन उससे चरित्र थोड़ी बदल जाता। ये तो है तो वही वो जो मिट्टी में मिला हुआ यूपी है। ठीक है अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, बहुत सारे नाम आए। अभी तक तो इंडिया से आतंकी संगठन कंपेयर हो रहा था, यहाँ तो गुलरेज जी ने बहरूपिया भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, यूपीए के लिए भी बहुत कुछ कह दिया। अब आपकी प्रतिक्रिया, क्या मायने इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की बात इससे साबित होती है कि सबसे पहले तो इंडिया शब्द का नाता इस देश की आजादी से लेकर और आज तक इंडिया शब्द का नाता जो है भारतीय जनता पार्टी से विपरीत रहा है।
आज सही बात कही प्रधानमंत्री जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जैसी नीयत वैसी मन में जो बात होगी वही जबान पर होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे बड़ा नाता आरएसएस के लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा, और कांग्रेस के लोगों का जो वाकई में आज इंडिया है, उस इंडिया के जो लोग थे वो देश की आजादी कराने में अपने परिवारों का बलिदान दिया, अपने आप का बलिदान दिया, और आज इस भारत को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर आगे बढ़ाया। ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में थे तो कंधार आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? ये वो इंडिया ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे, वो इंडिया सब था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी दल, ना कि कांग्रेस, कोई भी दल अगर इंडिया की बात करेगा तो इनके पेट में दर्द होगा, मंदिर की बात करेगा इनके पेट में दर्द होगा। ये राजनीति इंडिया के नाम की तो करते हैं, लेकिन इस देश के इंडिया के अंदर ही मणिपुर जल रहा है। इस देश के अंदर पश्चिम बंगाल था, वो लगातार हिंदू मुस्लिम और तमाम काली जी और राम जी के नाम पर जो भगवान कभी नहीं कहेगा बांटने का, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इस इंडिया का इनका सत्ता का लोभ है। सत्ता में बैठो, इंडिया की बात करो और देश की नीचे की चर्चा ना करो। इन्हें गांधी जी जरूर पसंद है, लेकिन गांधी का विरोध इन हिंदुस्तान में करेंगे और विदेशों के अंदर गांधी के चश्मे को और गांधी के नाम को लेकर अपने आप को प्रचारित करेंगे और अपने आप का आभा मंडित करेंगे। तो इन बातों से इंडिया के नाम से इनको विचलितता होगी, इसमें कोई तोहमत नहीं है। हमें पहले से ही पता था कि जब इंडिया की नाम रखने की बात आएगी या इंडिया की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की थाली में खाना खाया परोसा करते थे, उनके पेट में दर्द होगा। तो आज प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात जबान से कह दी इनकी विचारधारा को। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी, एक बात बिल्कुल सही थी कि इलेक्शन है तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बातें समझ में आई हैं। अभी गुलरेश जी ने ये कहा था कि इन्होंने तो नाम ही ऐसा जानबूझ करके रखा है और ऐसा चुना है कि बहुत ज्यादा एक इनको कुछ ऐसा मिले, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था इंडिया मतलब सीधे कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आप समझ लीजिए, तो उसके लिए एक नेगेटिव बोलना या कुछ करने से पहले हमें सोचना होगा। लेकिन अमित जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें हमने रखी हैं बीजेपी को आपत्ति होनी थी, तो दोनों तरफ से 2-2 बातें हैं। अब जो भी है, नाम तो मिल गया, अब आप विपक्षी गठबंधन को आतंकी संगठन से जोड़ दीजिए, बहरूपिया बोल दे या कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या इतना बोलने के बाद भी पीएम मोदी के ये जो गठबंधन बना है, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती बनेगा आगामी इलेक्शन में? आपको क्या लगता है? मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन का प्रयास ये है कि भाजपा विरोधी वोट जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो जाए, भाजपा विरोधी वोट बिखरे नहीं। ये ठीक उसी प्रकार की रणनीति है जिस प्रकार कांग्रेस के समय सारे विपक्षी दलों ने 2 बार 1977 में और एक 1989 में गठबंधन बनाया था कि कांग्रेस विरोधी वोट को एक वोट पर आना चाहिए। तो उस समय नेता वीपी सिंह थे और उस समय नेता मुरारजी भाई थे, जगजीवन राम वो लोग थे, तो उस वोट को बटने से रोका था। इस समय जो परिस्थिति बदली है, पर पहले चुनाव के केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी और उसके आसपास वोट बिखरता था। इस समय चुनाव के केंद्र में भाजपा है, तो सारे विपक्षी दलों का ये प्रयास है कि भाजपा विरोधी वोट जो है वो कहीं ना कहीं बिखरे नहीं और वो एकजुट हो, इसलिए ये गठबंधन ये बनाया हुआ है। तो मोटे तौर पर अब क्योंकि गठबंधन बहुत प्रभावशाली ना हो, इसकी रणनीति कांग्रेस को भी मतलब भाजपा को बनानी ही चाहिए और वो उसी की रणनीति बना रहे हैं कि इसकी बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली ना हो। और किस प्रकार भाजपा आरोप लगा रही है, कैसे उसका काट करना चाहिए, उसका जो रणनीति है वो कांग्रेस बनाएगी। तो ये हमको 2024 के चुनाव तक इस तरह की बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको डिबेट के लिए रोज नया विषय भी मिलेगा। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये इंडिया वाली बड़ी रोचक थी। ये जब नाम आया था तभी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बड़ी हलचल मचाएगा, लेकिन ठीक है, इलेक्शन तक ना जाने और कितनी सारी चीजें हैं जो इंडिया को लेकर आएंगी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये वो इंडिया के लिए कमेंट नहीं है
ये इस एक बीजेपी जो कह रही है कि ये एक अलग इंडिया है, ये उस विपक्षी गठबंधन के लिए कहा गया है जिसका नाम रखा गया है, ये हमारे भारत के लिए नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने भी कितने अच्छे से बुनाया इस चीज को, उन्होंने भी ट्वीट्स किए और कहा ये हमारा भारत है, ये मेरा भारत है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक राजनीति में कौन सी चीजें कहां तक कितने इजी वे में चले जाती हैं। खैर आलोक जी, आपने भी कहा था कि इंडिया के लिए टिप्पणी ठीक नहीं है, लेकिन गुलरेज जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया ये उस इंडिया के लिए नहीं कहा गया, ये हमारे देश के लिए नहीं कहा गया, ये विपक्षी गठबंधन का जो नाम है उसके लिए कहा गया है। एक्चुअली देखिए, मैं आपको कहूँ, ये भाजपा के लिए एक हम लोग बातचीत में कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगता है। मुझे लगता है ये बहुत जोर का झटका और बहुत जोर से लगा है इन्हें, इसलिए ये उसकी काट ढूंढ रहे हैं कि किन किन बातों को उठाया जाए जिससे कि हम इस इंडिया के विरोध में जो नाम विपक्षी दलों ने मिलकर के, हम लोगों ने मिलकर के रखा है, इसके प्रति वो कुछ ऐसी कमेंट कर सके जिससे कि लोगों में, आम जनता में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो सके या पैदा हो सके। लेकिन अपने अगर भारत या इंडियन अपने जो भी इतिहास है उसका अगर आप ऐसा ध्यान रखें तो ऐसे कई महाविभूतियां, महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव हुए और कई लोगों का परिवर्तन बुरे से अच्छा हुआ है तो अच्छे से बुरा भी हुआ है। मुझे लगता है कि ये इंडिया नाम रख करके या गठबंधन, विपक्षी गठबंधन ने जो इंडिया नाम रखा, इससे कम से कम एक ऐसी दिशा और दशा अवश्य उत्पन्न होगी कि जिसमें लोग भारतीय और भारतीयता के रूप में सही शब्दों में और सही शब्दों का और सही भावनाओं का उपयोग करके भारतीय और इंडियन होने का अपना परिचय भी देंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव भी हमारे आसपास ही लगे हुए हैं 4-5 राज्यों में। मुझे लगता है कि इन सब भावनाओं से अभिभूत होकर के जो दुनिया में, अपने देश में, दुनिया में नहीं अपने देश में और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका कहीं न कहीं उससे भी मेल मिलाप करके, आत्मसात करके और एक ऐसा परिदृश्य उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें एक ऐसी सरकार का गठन किया जा सके जो अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए काम कर सके और सही रूप में काम कर सके। बिल्कुल, समय की सीमा है। गुलरेज जी, अब ये जोर का झटका धीरे से लगा या जोर से लगा, ये तो अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि समय की सीमा है आपकी बात में जरूर। देखिए राखी, जहां तक झटकों की बात है, झटका तो इन लोगों को बार बार लगता है और उनको लग रहा है जो 2014 में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पाए, 2019 में नहीं बना पाए, वो खुद चुनाव भी हार गए, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ा। परंतु अभी कांग्रेस के हमारे मित्र पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और इस देश के लिए कुर्बानियां दी, अंग्रेजों से आजाद कराया। तो मैं आपके माध्यम से इन महोदय से पूछना चाहता हूँ, एक कांग्रेसी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी हो या सूली पे चढ़ाया हो। अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही हो तो गुलरेज जी का इस सवाल आपसे। बिल्कुल आवाज पहुंच रही, बोलिए जी। क्या गुलरेज जी ने सवाल पूछा है, गुलरेज जी फिर से बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमित भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं और मैं अभी इस डिबेट को छोड़ दूंगा। आपने इतना बता दिया केवल कि एक कांग्रेसी का आप नाम देने की कृपा करें जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया। अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया? हाँ, एक कांग्रेसी का नाम दे दो। ये आपने अच्छी बात करी कि आपके दल के सारे लोग अंग्रेजों से मिले रहे और सवाल आप हमसे। अरे आप तो अभी आपने कहा ना कि आपके लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, तब जाके देश को आजादी मिली, तो एक कांग्रेसी का नाम दे दो ना भैया जिसको सजा मौत दी गई हो। पंडित दीनदयाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सब छोड़ दो, अरे आपका नाम दे दो ना। अरे आप तो अपना नाम दे दो, आप नाम दो ना कि जिसको कांग्रेस, एक कांग्रेसी का नाम दे दो भाई साहब जिसको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो। आप नहीं दे पाओगे। आपने जवाहरलाल नेहरू को सूली पे चढ़ाया, राखी कई बार नहीं सूली पे चढ़ाया, फांसी की सजा दी। सुभाष चंद्र बोस को तो कांग्रेस से किकआउट किया गया था। वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी और नेहरू के अलावा सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब एक्स्ट्रा है कांग्रेस में। उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। प्रमाण है मेरे मित्र कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग थे, प्रमाण है आज टेलीविजन पे कमलनाथ जी। आरोप प्रत्यारोप पे चर्चा बड़ी हो जाएगी। मैं समय की सीमा है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे रोकना होगा। गुलरेज जी, हम फिर इस चर्चा पे बैठेंगे, इलेक्शन है, बहुत बार ये चीजें आएंगी।
मुझे प्लीज अभी इस वक्त रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, अब इंडिया नाम एक मायने अनेक बिल्कुल है और स्पष्ट हो गया है कि किस इंडिया की यहां बात हो रही थी, लेकिन चर्चा होते होते बहुत आगे तक चली गई और ये होगा क्योंकि दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण क्या है कि INDIA जो विपक्षी गठबंधन का नाम है इंडिया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगा? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।